हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बॉस, इंडिया में इलेक्शन के तो रिजल्ट्स चल रहे हैं, क्या कुछ होगा, सरकार जिसकी भी बने, लेकिन एक्चुअली फिल्म इंडस्ट्री के किंग मेकर्स कौन होते हैं? वो होते हैं डायरेक्टर्स। और आज एक ऐसे ही बड़े किंग मेकर का बर्थडे है, साथ साथ में अनाउंसमेंट भी हुई है ऑफ हिज सेकंड इंस्टॉलमेंट, जो एक बहुत बड़ी इंस्टॉलमेंट है ऑलरेडी। उसके बारे में बात होने वाली है इस वीडियो में। वीडियो को जरूर देखो, चैनल करो सब्सक्राइब। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट द बर्थडे बॉय विच इज प्रशांत नील। भाई जून बॉन्स ना वैसे होते ही सारे बहुत अच्छे हैं, बहुत स्मार्ट और बहुत इंटेलिजेंट मैन। व्हाट अ डे टू बी बोर्न ऑन। देखो ये तो खैर चांस की बात है कि रिजल्ट के इंडिया के जो इलेक्शन है उसके रिजल्ट्स वगैरह चल रहे हैं, हर जगह पर एक्साइटमेंट का माहौल है, लेकिन आज के दिन पर बर्थडे है नन अदर देन दी प्रशांत नील का, जिन्होंने KGF सीरीज, फिर उसके बाद सलार सीरीज और उसके बाद एक और बड़ी सीरीज का निर्माण करने जा रहे हैं जिसका नाम है ड्रैगन। सो अभी से कुछ देर पहले हमारे फिल्म्स ने प्रशांत नील को विश करते हुए एक ट्वीट लिखा है, एक ट्वीट उन्होंने किया है जिसमें उन्होंने सलार 2 के बारे में बात करी है। अब सलार 2 देखो यार, सलार 1 अभी तक ट्रेंड कर रही है। कल या परसों की भी बात है जब फिर से न्यूज आई थी कि सलार वॉज ट्रेंडिंग ऑन टॉप अगेन। मतलब ये टॉप 10 में तो थी ही, उससे पहले बीच में एक ऐसा टाइम आया था जब सिर्फ टॉप 10 में चल रही थी। अभी लेकिन वक्त ऐसा आया है कि कभी नंबर 2 पे, कभी नंबर 1 पे सलार वापस से आ चुकी है। सो जस्ट इमेजिन कि एक पहली इंस्टॉलमेंट जो है वो अभी तक धमाका मचा रही है, जो दूसरी आएगी जिसके बारे में अनाउंसमेंट ही काफी होती है, छोटी सी अनाउंसमेंट ही काफी होती है, वो क्या करेगी भाई फिल्म। तो जो KGF ने किया, KGF 1 ने जो किया, फिर KGF 2 ने उसको और ज्यादा एक्सपोनेंशियली उसको बढ़ा दिया उस ब्रांड को। मुझे लगता है सलार भी ऐसा ही कुछ करने वाली है, सलार 2 भी ऐसा ही कुछ करने वाली है। जो सलार 1 अभी तक सिर्फ ट्रेंड कर रही है, पिछले 6 महीने से ट्रेंड कर रही है, सोचो जब उसकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगी तो क्या कुछ होगा। तो देखो सलार के बारे में एक न्यूज बीच में ये आई थी कि सलार 2 जो है ये शेल्व होने जा रही है, ये खत्म, मतलब पोस्टपोन होने जा रही है। वो सारी की सारी खबरों पर रोक लग चुकी है ऑफिशियली, जब होमबाले फिल्म्स ने ही बोल दिया है, जिनकी अपनी प्रोडक्शन है सलार, उन्होंने ही बोल दिया है कि सलार 2 इज ऑन। तो बीच में जो ये एक तरीके से न्यूज आई थी ना, ये सिर्फ और सिर्फ कह लो क्लिकबेट कह लो या एक रूमर कह लो या जो भी कह लो, उसके बेसिस पर आई थी। और वो इसलिए हुआ था क्योंकि प्रशांत नील ने ये बता दिया था कि वो अगस्त में स्टार्ट करने वाले हैं ड्रैगन विच इज NTR 31, उसको उसके ऊपर काम शुरू करने वाले हैं। इसलिए न्यूज आनी स्टार्ट हो गई थी कि सलार 2 के लिए तो टाइम बचा नहीं है प्रशांत नील के पास, इसीलिए वो सलार 2 को शेल्व करने जा रहे हैं। विच आई टोल्ड यू, डू नॉट बिलीव इन दीज काइंड ऑफ रूमर्स। ये बिल्कुल सरासर गलत रूमर्स हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि जो बड़ी फिल्मों की जिनकी इंस्टॉलमेंट बहुत बड़ी हो जाती है, फिर ऐसी फिल्मों के ना खिलाफ नेगेटिविटी भी बहुत होती है, हेटरेट भी बहुत होता है, ट्रोलिंग भी बहुत होती है। और सलार का हमने देखा था कितने ज्यादा सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे ट्रोल्स कितने हो गए थे, कितनी ज्यादा ट्रोलिंग हुई थी, बिकॉज इट केम इन डायरेक्ट कॉम्पिटिशन विद डंकी। बट मैंने आपसे कहा था कि ये दोनों ही फिल्मों की अलग अलग ऑडियंस है, दोनों ही फिल्मों के फैंडम्स अलग अलग है, कोई भी एक दूसरे से क्लैश नहीं होने वाला है। यहाँ पे कलेक्शन वाइज हाँ थोड़ा सा डिवीजन जरूर हो जाएगा, स्क्रीन काउंट्स का डिवीजन जरूर हो जाएगा, वो हुआ भी था उस वक्त पे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द कलेक्शन दोनों अपनी अपनी रिस्पेक्टिव कलेक्शंस उठाएंगी, इसमें कोई भी कहीं से कोई डाउट ही नहीं है। और मेरी बात 100% सच निकली, दोनों ही फिल्मों ने अपनी अपनी जगह पर अपने अपने व्यूज लिए और अपने अपने कलेक्शंस उठाए, लेकिन सलार वाज अ हैंड्स डाउन ब्लॉकबस्टर। इतनी बड़ी वो ब्लॉकबस्टर बन के निकली। उसके बाद जब ये न्यूज आई बीच में कि सलार 2 आएगी, तो सलार 2 से भी के खिलाफ भी काफी ज्यादा नेगेटिविटी स्टार्ट हो गई थी। और मैंने आपको ये कहा था कि ये होगा, प्रभास की फिल्मों के साथ ऐसा होता है, उनकी फिल्मों के साथ बहुत ज्यादा, जितना बड़ा फैंडम है उतने ही ज्यादा हेटर्स भी हैं, बहुत हेटर्स हैं उनके, एंड फॉर नो रीजन, डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द मोस्ट हम्बलेस्ट स्टार्स, बहुत हम्बल हैं। ऐसे ही प्रशांत नील के साथ भी है कि वो भी काफी हम्बल फिल्म मेकर है, लेकिन भाई हर एक जो भी कोई अच्छा काम कर रहा होता है उसके खिलाफ बोलने वाले बहुत लोग होते हैं। तो यही सब चल रहा था कि सलार के बारे में बातचीत आ गई थी। सलार 2 इज नॉट हैपनिंग, सलार 2 इज नॉट हैपनिंग। फाइनली नाउ वी हैव अ कंफर्म न्यूज दैट सलार 2 इज हैपनिंग। इनफैक्ट इस वक्त पे अभी आज 1-2 दिन और निकल जाए, उसके बाद वापस से जब मूवीज की तरफ लोगों का ध्यान जाएगा, वापस से लोग अपने अपने काम पे लगेंगे, तो वापस से सलार का जो सेट ऑलरेडी रामोजी फिल्म सिटी में लगा हुआ है, वहां पर ऑलरेडी जो बाकी काम चल रहे हैं, बैक एंड के काम चल रहे हैं, बाकी एक्टर्स का शूट है, सीन्स है, वो सब जो है वो कंप्लीट होने जा रहे हैं, वो कंप्लीट होंगे, उन पे काम चलेगा। एंड आफ्टर प्रभास इज फ्री विद ऑल ऑफ दिस, कल की प्रमोशन ऑल ऑफ दैट, आई थिंक उसके बाद उनका जो भी पार्ट होगा शूट करने वाला, उसके बाद वो किया जाएगा। दैट विल टेक सम टाइम, उसके ऊपर अपडेट्स आनी भी थोड़े टाइम के बाद स्टार्ट होंगी, कब तक होता है, लेकिन भाई सलार 2 तो आ रही है, सलार 2 इज हैपनिंग, दैट्स अ बिग न्यूज। सो आपको क्या लगता है, सलार आपको कैसी लगी थी, आपका क्या रिएक्शन है इस पे कि इतनी जो नेगेटिविटी चलती रहती है ये क्यों हो रही है, और ये क्या इसके पीछे कोई रियलिटी थी या नहीं थी? आपको क्या लग रहा था कि सलार 2 के बारे में जो उल्टी सीधी बातें चल रही थी? व्हाट आर योर थॉट्स ऑन ऑल ऑफ दिस? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।